मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। भारत चांद पर पहुंच चुका है और अब अगला लक्ष्य मिशन सूरज है। साफ है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि भारत के लिए स्काई इज नॉट द लिमिट। पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही देशवासियों के साथ साथ इसरो के वैज्ञानिकों का उत्साह भी 7वें आसमान के पार पहुंच चुका है। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि करोड़ों करोड़ खर्च कर अमेरिका, रूस, चीन और भारत आखिर चंद्रमा पर क्या ढूंढ रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि चंद्रमा रहने लायक नहीं है। यहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, तापमान -250 डिग्री से भी नीचे है। तो फिर यह खर्च क्यों? तो आइए आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले बात भारत की। भारत ने जो अपना चंद्रयान 3 चांद पर भेजा है, उसके 3 मकसद हैं। पहला, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसमें भारत ने कामयाबी हासिल कर ली है। दूसरा, रोवर को चांद की सतह पर चलकर दिखाना। और तीसरा, वहां मौजूद तत्वों की जांच करना, जिससे चांद के बारे में कई नई बातें पता चलेंगी। वहीं रूस की बात करें तो शीत युद्ध के जमाने में जब सोवियत संघ और अमेरिका में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी, उस वक्त सोवियत संघ ने चांद के लिए 24 मिशन लॉन्च किए। सोवियत रूस ने 1959 में लूना मिशन लॉन्च किया, जो चांद की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। इस मिशन से यह पता चला कि चंद्रमा की सतह ठोस है। सोवियत रूस ने 1976 में लूना 24 मिशन लॉन्च किया, जो चांद की 170 ग्राम मिट्टी लेकर धरती पर सुरक्षित लौटा। 47 साल बाद कुछ ही दिन पहले रूस ने लूना 25 लॉन्च किया, जो चांद की सतह पर क्रैश हो गया। वहीं अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने में कामयाब रहा है। अमेरिका ने यह उपलब्धि 1969 में अपने अपोलो मिशन के जरिए हासिल की। अब तकरीबन 50 साल बाद अमेरिका अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अमेरिका अपने इस मिशन को 3 स्टेप्स में पूरा करेगा। पहले स्टेप यानी आर्टेमिस 1 में एक रॉकेट चंद्रमा की ऑर्बिट तक जाएगा, कुछ सैटेलाइट छोड़ेगा और फिर खुद ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। दूसरे स्टेप यानी आर्टेमिस 2 में कुछ एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, लेकिन ये चांद पर नहीं उतरेंगे, ये सिर्फ चांद का चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। तीसरे स्टेप में आर्टेमिस 3 में जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो चांद की सतह पर उतरेंगे, बर्फ और पानी पर रिसर्च करेंगे। और इस मिशन की खासियत ये होगी कि इसमें पहली बार महिलाएं भी हिस्सा लेंगी, यानी महिलाएं भी चांद पर उतरेंगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिका के इस मिशन का नाम आर्टेमिस क्यों, इसका मतलब क्या है? तो इस पर हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा देश है जो चांद की सतह से पत्थर और मिट्टी लाने में सफल रहा है। पिछले 10 साल में चीन के 3 मिशन 2013 में चांगई 3, 2019 में चांगई 4 और 2020 में चांगई 5 मिशन सफल रहे। चीन की योजना 2026 में चांगई 6 मिशन का है, जो चांद के साउथ पोल, जहां भारत का चंद्रयान 3 उतर चुका है, वहां के नमूने लेकर धरती पर लौटने की कोशिश करेगा। साथ ही 2030 तक चीन चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने की योजना पर भी काम कर रहा है। इन चारों देशों के अलावा जापान और यूरोपियन एजेंसी भी मिशन चांद पर काम कर रही हैं। इन सभी का टारगेट 2026 है, यानी 2026 में चांद पर धमाल होने वाला है। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर ये सभी देश चांद पर क्या करने जा रहे हैं? आखिर वहां ऐसा क्या मिलने वाला है जिसके लिए बड़े बड़े देश पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हैं? तो आइए इस मकसद को भी जान लेते हैं। मकसद नंबर 1, दुनिया को लगता है कि चांद के साउथ पोल पर पानी हो सकता है। वैसे पानी तो धरती पर भी है, अपार है, तो फिर चांद के पानी में ऐसा क्या खास है? दरअसल चांद पर अगर पानी मिलता है तो वैज्ञानिक इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, फिर इससे रॉकेट फ्यूल बनाएंगे और इसी फ्यूल को चांद पर ही स्पेसक्राफ्ट में भरेंगे, जिससे मंगल पर पहुंचा जा सके।
साथ ही अगर चांद पर पानी मिल जाता है तो वहां जिंदगी की भी शुरुआत हो सकती है। मकसद नंबर 2, वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद की सतह के नीचे सोना, प्लैटिनम, यूरेनियम और टाइटेनियम जैसे बेशकीमती पदार्थ मिल सकते हैं। साथ ही यहां नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस के भी बड़ी मात्रा में होने की संभावना है। मकसद नंबर 3, वैज्ञानिकों का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद है चांद का एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना। दरअसल मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा, यानी भविष्य में चांद का इस्तेमाल एक स्टेशन के तौर पर किया जा सकेगा, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। मकसद नंबर 4, चांद पर जाने की होड़ के पीछे इन देशों का मकसद दुनिया में अपनी धमक जमाना भी है। मून या स्पेस की किसी भी होड़ में चीन अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहता। रूस की धमक पहले से ही है और अब तो भारत ने भी दुनिया से अपना लोहा मनवा लिया है।